इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलनब्लुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल हलाली वाजिबुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को खैर व बरक़ात से नवाजते हैं। जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक अपनी मईशत ढूंढता है, अपना कारोबार, खेती बाड़ी, अपना रोजगार अगर शरीयत के ताबे चलाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जरूर अपने बंदे को खैर व बरक़ात से नवाजते हैं। लेकिन हम अक्सर अहबाब को ये शिकवा करते हुए सुनते हैं कि हमने तो बड़ी कोशिश की है, उसके बावजूद कारोबार नहीं चल सका, खेती बाड़ी में मुसलसल नुकसान उठाना पड़ता है, मईशत तंग रहती है, हालात दिगर गो रहते हैं। अक्सर अहबाब गुर्बतों और फ़क्र फाका का शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं। मेरे भाइयों, याद रखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वादे सच्चे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों से जो वादे किए हैं कि वमन यत्तक़िल्लाह
यजल्लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो तकवा और परहेजगारी अपनाता है, हराम माल से, हराम कमाई से, हराम मईशत से बचकर हलाल मईशत की तलाश में रहता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए बड़े रास्ते पैदा कर देते हैं और ऐसी जगहों से अल्लाह उसके रिज़्क़ का बंदोबस्त करता है जिसका उसको वहम गुमान भी नहीं होता। ये अल्लाह के वादे सच्चे हैं। अल्लाह ऐसा करता है। दुनिया ने देखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को खैर और बरकत से नवाजा है, तो हम क्यों मुश्किलात का शिकार हैं? इसकी एक वजह यह है कि हम सब्र नहीं कर पाते। अगर हमारे अंदर सब्र पैदा हो जाए, हलाल रिज़्क़ पर इक्तिफा करने का, भले वो थोड़ा हो, चंद लुक़मे रोज खाने को मिल जाए, उससे ज्यादा मुयस्सर ना हो, इंसान उस पर सब्र करे। मुरगन ग़िज़ाएं नहीं, दाल रोटी पर गुजारा करे और सब्र करे और हराम के करीब न जाए। अल्लाह की नाफरमानी करके, झूठ बोल के, धोखा देकर, बददियानती करके, फ्रॉड करके अपनी मईशत ना संभाले, बल्कि हलाल पर सब्र करे। जब हलाल पर सब्र करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए रिज़्क़ की फरावानियां कर देंगे। हलाल रिज़्क़ के फिर अल्लाह रास्ते खोल देता है, दरवाजे खोल देता है अल्लाह दरवाजे। अल्लाह फरमाते हैं वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। जो ईमान और तक़वे पर इस्तिक़ामत इख्तियार करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए आसमानों से भी बरकतों के दरवाजे खोल देता है, जमीन भी उनके लिए बरकतें उगलती है, बशर्ते कि इंसान सब्र करे। हलाल रिज़्क़ हलाल पर सब्र करे, क्योंकि अल्लाह बंदे को आजमाता है, चेक करता है अपने बंदे को, उसको गुर्बतों में, फक्र फाका में डाल के उसको देखता है, भला ये इस्तिकामत इख्तियार करता है या नहीं। जो इस्तिकामत इख्तियार कर जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए रिज़्क़ हलाल के रास्ते खोल देते। अगर इस्तिकामत इख्तियार नहीं करता, वापस पलटाता है। हमने कितने दोस्तों को देखा, उन्होंने सूदी कारोबार छोड़ा, बैंकों की मुलाजमत छोड़ी, लेकिन अल्लाह ने आजमाया। कुछ महीने उन्हें अच्छा रोजगार नहीं मिला, वो वापस पलट गए। दोबारा उन्होंने सूदी कारोबार शुरू कर दिया, दोबारा बैंक की मुलाजमत शुरू कर दी, फिर झूठ बोलना शुरू कर दिया, बददियानतियां शुरू कर दी, धोखे देने शुरू कर दिए कि इसके बगैर मईशत नहीं चलती। और मेरे भाइयों, ये अल्लाह की आज़माइश में फेल हो गए। अल्लाह चेक करता है। अल्लाह फरमाते हैं वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुस।
अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा, तुम्हें आजमाइशों में डालूंगा। कौन सी आजमाइशें? अल्लाह फरमाते हैं खौफ देकर आजमाऊंगा, भूख देकर आजमाऊंगा। मिनल खौफी वल जूर, ये गुर्बत है, ये फक्र फाका है, ये तंगदस्ती है। अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने बंदों को भूख में मुब्तला करके आजमाऊंगा। भला ये रिज़्क़ हलाल पर इस्तिकामत इख्तियार करता है या फिसल जाता है? ये कितनी को इसके अंदर इस्तिकामत है, कितना को इसके अंदर मजबूती है। वह नक्स मिनल अम्वाल, खेतों की कमी से अल्लाह आजमाता है। एक साल अच्छी फसल नहीं हुई, अल्लाह आजमा रहा है, भला ये मेरे अहकामात पर कायम रहता है या डंडी मारना शुरू कर देता है। एक दो फसलें नहीं हुई, इंसान घबरा जाता है, फिर वही सूदी कारोबार, सूदी मामला। नहीं, अल्लाह सब्र करने वाले देखना चाहता है। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ने वाज़ेह कहा है वला नबलुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन। अल्लाह फरमाते हैं हम आजमाते हैं अपने बंदों को। अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हें आजमाऊंगा, मैं तुम्हें आजमाऊंगा। कब तक आजमाऊंगा? जब तक कि अल्लाह फरमाते हैं मैं ये जांच ना लूं तुम में से मुजाहिदीन कौन से हैं, वह साबिरीन, सबर करने वाले कौन से। अल्लाह सबर करने वालों को देखता है, हमारे सबर को आजमाता है, हमारे अंदर सबर है या नहीं। आप सबर करके देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत माला माल कर देता है। ऐसी ऐसी जगहों से अल्लाह रिज़्क़ देता है, ऐसी ऐसी जगहों से इंसान सोच भी नहीं सकता। इंसान के पास असबाब भी नहीं होते। अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं, असबाब को तलाश करना सुन्नत है। कारोबार के लिए निकले, दुकान खोले, खेती बाड़ी करे, हल चलाए, मेहनत मजदूरी करे, रोजगार के तलाश के लिए निकले, लेकिन भरोसा अल्लाह पर रखे। राज़िक अल्लाह है, अल्लाह रिज़्क़ देता है और हलाल रिज़्क़ की तलाश में। मुश्किलात आती हैं, तंगदस्ती आती है, गुर्बतें आती हैं, फक्र फाका आता है, डट जाए, इस्तिकामत का पहाड़ बन जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत रास्ते खोलेगा। और वो तो बगैर असबाब के दे देता है, बगैर असबाब। अब मुझे बताएं, सैयदा मरियम जिस कमरे में बंद थी वहां कोई आ नहीं सकता था, जा नहीं सकता था। सिर्फ सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास उस मेहराब और उस कमरे की कुंजी थी और किसी का आना जाना नहीं था। एक दिन आए तो क्या देखते हैं, सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के हाथ में बेमौसमा फल था। वो फल उस इलाके में मिलता ही नहीं था, उसका मौसम ही नहीं था। अब मुझे बताएं कि अल्लाह सैयदा मरियम को बंद कमरे में बेमौसमा फल खिलाता था, सुबह भी खिलाता था, शाम को भी खिलाता था। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगंबर हैरान हो गया, पूछता है या मरियम अन्ना लकी हाजा, ऐ मरियम ये फल तेरे पास कहां से आया, ये फल तुझे कहां से मिला है? इसका तो मौसम ही नहीं है, मौसम हो भी कुंजी मेरे पास है और किसी का आना जाना नहीं है। क्या जवाब दिया उसने? कालत होवा मिन इंदिल्लाह, ऐ ज़करिया ये रिज़्क़ मुझे अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने पहुंचाया। आप अल्लाह पर भरोसा करके इस्तिकामत इख्तियार करें, अपने रब पर तवक्कुल करके इस्तिकामत इख्तियार करें। हलाल पे, रिज़्क़ हलाल पे आप इस्तिकामत इख्तियार करके
करके आप मेहनत के लिए निकलेगी, अल्लाह आपको नवाजेगा, अल्लाह आपको देगा, जितना वो चाहेगा देगा। आप देखें सैयदना खुबैब, सही बुखारी है, कुफार की कैद में बंद हैं। जिस घर में बंद थे वो जालिम लोग थे, काफिर लोग थे। सैयदना खुबैब को अज़ियतें देते थे, तकलीफें देते थे, उसको सजाएं देते थे, खाना पीना नहीं देते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रिज़्क़ का बंदोबस्त किया। वो बंद है, कैद में है, बेड़ियां लगी हुई हैं, जंजीरें हैं। उस घर की खातून कहती है जो काफिरों की बच्ची थी, वो क्या कहती है, मैं खुबैब को मैं देखती, मैं खुबैब के कमरे में झांकती, अलमारी से उसको देखती, विंडो से उसका मुशाहदा करती, तो मैं क्या देखती थी, खुबैब के हाथ में अंगूरों का खोशा होता था, वो नोच नोच के अंगूर खा रहा था। कौन सी चीज थी जो उसको बुझा रही? वो हमारा भी रब है जो खुबैब का रब था, हमारा भी रब वही है। हम कहते हैं झूठ ना बोला, डंडी ना मारी, धोखा ना दिया, सूद ना खाया, बददियानती ना की, रिश्वत ना ली, तो मेरे घर का किचन कैसे चलेगा? नहीं, सब्र करो। भला नबलुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन। अल्लाह फरमाते हैं हम सब्र करने वाले देखना चाहते हैं। कौन है सब्र करने वाले? हलाल पर इस्तिकामत इख्तियार करें, अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा आपका वहमो गुमान भी नहीं होगा, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, आपका तसव्वुर भी नहीं होगा। ऐसी जगह से अल्लाह आपके रिज़्क़ का बंदोबस्त करेगा। 4 मुहद्दिसीन, उसका वाक़या मुझे याद आ रहा है, जो अल्लाह के दीन को सीखने के लिए अपनी बस्ती और अपने इलाके से निकले थे। चारों दोस्त थे, चारों का नाम मोहम्मद था, चारों मोहम्मद थे। एक का नाम मोहम्मद बिन नसर था, एक का नाम मोहम्मद बिन जरीर था, एक का नाम मोहम्मद बिन हारून था, एक का नाम मोहम्मद बिन इसहाक था। अल्लाह के दीन के लिए निकले, ज़ादेरा लेकर गए थे। अमीर घरानों के बच्चे थे, मालदार घरानों के बच्चे थे, सरमायादार लोगों के चश्मो चिराग थे। अल्लाह के दीन के लिए गए, कई साल लग गए, कई साल। पीछे से खर्चा आने का कोई तरीका ही नहीं था। ज़ादेरा खत्म हो, एक दिन भूखे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मौत का इंतजार करने लगे। कहने लगे कहीं हम ऐसे ही ना मर जाएं। ऐसा करते हैं, कोई एक भीख मांगे जाके बस्ती में जाए, करीब बस्ती है, लोग हैं, भीख मांगे जाके सवाल करे, लोगों से अल्लाह की रजा के लिए मांगे। जायज है मांगना, जो भूखा मर रहा है अल्लाह के दीन के लिए, उसके लिए जायज है, अल्लाह ने उसके लिए जायज रखा है। ला यस्ततीऊन ज़रबन फिल अर्ज़, जो कमा नहीं सकते, जो कारोबार नहीं कर सकते, जिनका बिजनेस कोई नहीं है, जिनका कारोबार कोई नहीं है, अल्लाह के दीन के लिए वक़्फ़ है, पढ़ने पढ़ाने के लिए वक़्फ़ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए हलाल रखा है कि वो ज़कात, लोगों का औशर, सदकात व खैरात वो वसूल कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने लोगों के सामने हाथ फैलाना भी जायज नहीं समझा। कैसे मुस्तगनी थे, कैसा इस्तिगना अल्लाह ने उनके दिलों में रखा था। अल्लाह अकबर। हराम वो क्या, हराम के करीब कैसे जाते, चोरी कैसे करते, अपनी जान बचाने के लिए बददियानती कैसे करते,
उन्हें लोगों के सामने हाथ फैलाना उनके लिए मसला बन गया था, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो लोगों के सामने हाथ फैलाता है, सवाल करता है, कल क़यामत के दिन आएगा उसके चेहरे पर गोश्त नहीं हो। वो नहीं मानते थे। अल्लाह अकबर। कहा कूड़ा डालो, जिसका नाम निकले वो जाके भीख मांगे। कहते हैं ठीक है कूड़ा डालो। कूड़ा निकला मोहम्मद बिन हारून के नाम। उसे कहा चलो भाई मांगो, जाके सवाल करो, ले गया आओ ताकि कुछ खा सके, अपनी जान बचा सके। उसने कहा मुझे मोहलत दो, मुझे ढील दो, हत्तार का रकात 2 रखते पढ़ने का मुझे टाइम दे। कहा ठीक है 2 रखते पढ़ते। वुजू किया, नमाज शुरू की। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ये है अल्लाह से रिज़्क मांगने का जरिया। सब्र करो, सब्र करो। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और सब्र को अपनाओ। फिर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सामने फरियाद रखो। दोनों चीजों को थाम लो, सब्र को। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, दोनों चीजों को थाम लो। अल्लाह तुम्हें जाया कभी नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें कभी बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें कभी जलील नहीं करेगा, किसी के सामने झुकाएगा नहीं। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज। सब्र भी किया उन्होंने और नमाज के जरिए मदद मांग रहे हैं। सजदे में गिरा हुआ है, अल्लाह से राजो न्याज की बातें कर रहे हैं। अल्लाह हम तो तेरे दीन को सीखने के लिए निकले हुए हैं, अल्लाह हम तेरी शरीयत का इल्म सीखने के लिए निकले हुए हैं। तू हमें बंदों का मोहताज कर रहे है, हमें बंदों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। अल्लाह मैं उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जब तक तू हमारे रिज़्क का बंदोबस्त नहीं करे। सजदे में पड़ा हुआ है, अपने रब से कहता है मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। और फिर अल्लाह ने उसके सर को नहीं उठने दिया, वो सजदे में था। दरवाजा खटका, एक बाहर निकला, एक शख्स घोड़े पर सवार है, उसके पास सोने की 4 अशरफियां हैं, 4 थैलियां हैं, अशरफियों की थैलियां हैं। चारों थैलियों पर एक एक का नाम लिखा हुआ। एक पर नाम मोहम्मद बिन नसर, दूसरे पर नाम मोहम्मद बिन हारून, मोहम्मद बिन जरीर, मोहम्मद बिन इसहाक। एक एक थैली पर एक एक का नाम लिखा हुआ। कहा ये 4 बंदे यहां मौजूद हैं? कहा जी हां मौजूद हैं। एक एक को वो बुलाता गया, एक एक सोने की थैली उसको देता। कहा मोहम्मद बिन हारून की थैली रहती। कहा वो किधर है? कहा वह हुआ फी सलाह, वो नमाज में है, वो सजदे में है, वो सजदे में पड़ा था। उसे भाग के जाके किसी ने बताया सजदे से सर उठा ले, अल्लाह ने हमारे रिज़्क का बंदोबस्त कर दिया। और ये है अल्लाह की नुसरत, ये है अल्लाह की मदद, ये है बरकत। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह अपने बंदे का सब्र चेक करता है। सब्र अल्लाह फरमाते हैं हत्ता नालमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन, हम सब्र करने वालों को देखते हैं, भला इनके अंदर कितना सब्र है। सब्र करो हलाल पर, थोड़ा है ज्यादा है, लिबास जैसा है, सब्र करो, सब्र कर जाओ, अल्लाह देगा। अगर दुनिया में अल्लाह ने हमारे लिए देना नहीं लिखा तो इसमें हमारे लिए खैर होगी, इसमें हमारे लिए बरकत होगी। अगर दुनिया में गुर्बत रखी है, फक्र फाका रखा है, तो फिर उसका सिला अल्लाह क़यामत के दिन देगा। 500 साल अमीरों से, मालदारों से 500 साल
गरीब जन्नत में पहले जाएगा, आगे उसके लिए सिला रखा हुआ है। सब्र कर जो, दुनिया की गुर्बतों में सब्र करो, अल्लाह यहां भी नवाजेगा, आगे भी नवाजेगा, दुनिया आखिर दोनों बेहतर कर देगा। डंडी ना मारो, धोखा ना दो, किसी का हक ना खाओ, किसी का माल गस्ब ना करो, हलाल पर कायम हो जो, हलाल पर अल्लाह रब्बुल इज्जत नवाजता है, आता कर। अल्लाह अकबर। मैं एक वाकया अक्सर बयान करता हूं, अबुल फत अब्दुल बाकी, एक मुहद्दिस का, जो हज करने के लिए आया, ज़ादेरा खत्म हो गया, ज़ादेरा खत्म हो गया, डंडी नहीं मारी, सब्र किया, सब्र किया, किसी की जेब नहीं काटी, सब्र किया, चोरी नहीं की, सब्र किया, डाका नहीं मारा, सब्र किया। अल्लाह ने उसको उसके सब्र का क्या इनाम दिया, उसका सब्र देखे, उसका सब्र देखे, फिर अल्लाह का इनाम देखे। उसका सब्र भी मिसाली था, मिसाली सब्र था उसका। अल्लाह ने उसको जो अता किया, जो अता किया, वो भी अल्लाह की रहमतों और बरकतों का की एक अजीम मिसाल थी। सब्र उसने कैसा किया, बड़ी मुश्किल से हरम मक्का से, बैतुल्लाह से निकलकर अपने होटल की तरफ भूख से नढाल है, चला नहीं जा रहा, बड़ी मुश्किल से अपने होटल की तरफ जा रहा है। कई दिन का भूखा था, कई दिन से कुछ नहीं खाया था। रास्ते में उसको एक बटवा मिलता है, एक पर्स मिलता है, और उस पर्स में मोतियों का हार था, मोतियों का हार। वो तो अमीर हो गया, मोतियों का हार, करोड़ों की मालियत का हार था, करोड़ों की मोतियों का हार, कई मोती उठा के उसको अपने होटल पे ले आया। थोड़ी देर के लिए बाहर निकला और क्या देखता है कि एक शख्स आवाज दे रहा है, और वो क्या कहता है, लोगों मेरा हार गुम हुआ है, किसी ने मेरा हार देखा हो तो वो मुझे हार दे, मैं उसको 500 दिनार, 500 अशरफिया मैं उसको इनाम दूंगा, 500 अशरफिया। उसने उसका बाजू पकड़ा, अपने होटल पे ले गया, उसे कहा तेरा बटवा कैसा है, उसका रंग क्या है, सारी निशानियां उसने बताई। वो बटवा निकाल के उसके सामने रख दिया जिसमें मोतियों का हार था। कहा भाई ये पकड़ो, ये तेरी अमानत है, मुझे रास्ते में मिली थी। उसने 500 अशरफिया निकाल के 500 दिनार सोने के सिक्के वो निकाल के उसके हाथ पे रखे। उसने कहा नहीं, मैं नहीं लूंगा, इन 500 अशरफियों में से एक अशरफी भी मेरे लिए हलाल नहीं। उसने कहा भाई मैं तुझे इनाम दे रहा हूं, इनाम अपनी खुशी से इनाम दे रहा हूं। कहता नहीं, किस चीज का इनाम दे रहे हो, मैंने क्या मार्का मारा है, मैंने तेरा हक अदा किया। अद्दुल अमानात इला अहलिहा, बंदों के हकूक सही सलामत उनको वापस कर, मैंने तेरा हक वापस किया। अल्लाह अकबर। एक दिनार भी नहीं लिया उसने, सब्र था ना। कोई सब्र की मिसाल ला सकता है, कोई ऐसी मिसाल जिसे गुर्बत की वजह से चला नहीं जा रहा था, चलने से आजिज था, जिसके पास न खाने के लिए कुछ था न पीने के लिए कुछ था, वो चाहता तो उस हार को दबाने के लिए, उस हार को गस्ब करने के लिए बड़ी फिक्री मुशगाफियां निकाल लेता, वो तरीके निकाल लेता, बनी इस्राइल की तरह कई तवीले घड़ लेता कि मैं तो मुस्तर हूं, मैं तो मजबूर हूं, मजबूरी से जो है मुर्दार खाना भी हलाल है। वो बड़े रास से निकालना चाहता तो निकाल सकता था, लेकिन नहीं, उसने सब्र किया है, सब्र हलाल में सब्र किया। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरजुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। सब्र की मिसाल कायम कर दी, उसने इनाम भी वसूल नहीं किया, इनाम भी।
अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ने उसको क्या दिया, आगे सुने। अल्लाह की अजीब कुदरतें, अल्लाह की अजीब कुदरतें उसने देखी। निकला जब वो अपनी बस्ती की तरफ जा रहा था, अपने मुल्क जा रहा था, तो रास्ते में कश्ती में सवार हुआ, समुंदर अबूर करना था। रास्ते में समुंदर के दरमियान एक तेज आंधी आई, कश्ती पाश पाश हो, परखचे उड़ गए, सारे कश्ती के मुसाफिर डूब गए, अकेला बचा। एक बचा, सिर्फ एक, कश्ती के एक फट्टे पर सवार है और हवा उसको धकेलती हुई एक जजीरे की तरफ ले जा रही है। जजीरे में उतरा, ये इनाम था, मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, मुसीबतों से निकलने के अल्लाह रास्ते पैदा करते हैं। सब गर्क हो गए, सब डूब गए, एक बचा। ये अमानत थी, ये दयानत थी, ये हालात पर सब्र था, ये सब्र का बदला था, अल्लाह ने उसको बचाया। इसी में बात सुनी, जजीरे में उतरा, आबादी नजर आई, आबादी की तरफ बढ़ा, एक मस्जिद नजर आई, मस्जिद में चला गया। लोग नमाज पढ़ने के लिए जमा हैं, लोग पूछते हैं, तारुफ करते हैं, सारा किस्सा बयान करता है। लोग कहते हैं कोई बात नहीं, हमारे पास रहो, इधर खिदमत करो, नमाजें पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, हम तेरे खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे। लोगों ने उसके खाने पीने का बंदोबस्त किया। कुछ दिन गुजरे, उन्होंने कहा हम तेरी शादी ना कर दें। कहा तुम्हारी मर्जी। कहा यहाँ एक यतीम बच्ची है, बड़ी मालदार है, बड़ी मालदार है, अल्लाह ने उसको बड़ा सरमाया दिया हुआ है, हम समझते हैं उस बच्ची के साथ निकाह तेरा ही होना चाहिए, तेरा होना चाहिए। उसने कहा ठीक है, निकाह हो गया। पहली रात थी, जब वह खलवत में गया, हैरान और शजदा रह गया, हैरानगी की इंतहा न रही। बच्ची हैरान होगी कि ये हैरान और शजदा है। लड़की पूछती है, वो मेरे सर के ताज क्या हुआ है, क्यों हैरान है, क्यों दंग रह गया है। वो पूछता है, ऐ भले मानस औरत, मुझे बता, ये जो तेरे गले में हार है, इस हार का क्या किस्सा है। कहा क्यों, ये हार का के बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो। कहा ये हार मैंने मक्के की एक गली में एक बटवे में देखा था, मैं उठाकर लेकर गया था, और एक बुजुर्ग का ये हार था और उसको मैंने वापस किया। ये तेरे गले में कैसे पहुंच गया। वो लड़की फूट फूट के रोने लगी और क्या कहती है, वो बुजुर्ग मेरा बाप था, उसका ये हार था, वो सारी जिंदगी जब तक जिंदा रहा वो तेरा जिक्र करता रहा, उसने तेरा तस्करा किया। उसने कहा क्या इंसान था, क्या मुसलमान था, क्या उसका ईमान था, क्या उसकी दीनदारी थी, क्या उसका तकवा था, क्या उसका इस्लाम था, जिसने मेरा हार मुझे वापस किया और 500 दिनार भी उसने कबूल नहीं की। क्या इस्लाम था उसका। और फिर वो क्या कहती है, मेरे सर के ताज, मेरा बाप दुनिया से चला गया, एक ख्वाहिश, उसकी एक ख्वाहिश और तमन्ना थी, वो ख्वाहिश अपने दिल में लिए हुए दफन हो गया। लेकिन अल्लाह ने दुनिया से जाने के बाद उसकी ख्वाहिश को पूरा किया। कहा तेरे बाबा की क्या ख्वाहिश थी, कहा मेरे बाप की ये तमन्ना थी, काश ये नौजवान मुझे मिले जो इतना दयानतदार था, मैं उसको अपनी बेटी का रिश्ता दूं। इससे बेहतर मैंने मुसलमान कोई नहीं देखा, इससे बेहतरीन मैंने मोमिन कोई नहीं देखा। कहा वो तो चला गया है, लेकिन अल्लाह ने मेरे बाप की तमन्नाओं को पूरा कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको उस हार का मालिक भी बना दिया और ऐसे अता करता है। अल्लाह बंदे के सब्र को आजमाता है, सब्र को। वाला नबलुवन्नकुम हत्ता नालमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन, और सब्र करो, हलाल पे सब्र करो, हलाल जो
अल्लाह अता करेगा। अल्लाह बंदे के सब्र को देखते हैं। अल्लाह हमें भी सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। एक लंबी दास्तान है, मैंने आज असलाफ की सीरत में नजर डाली, एक लंबी दास्तान मुझे मिली हमारे सलफ सालेहीन की, जिन्होंने गुर्बतों पर, तंगदस्तियों पर, फक्र फाका पर ऐसा सब्र किया, ऐसा सब्र किया कि उन्होंने मिसालें रकम कर दी। फिर अल्लाह ने उनको क्या क्या अता किया। अल्लाह ने उनके रिज़्क़ का बंदोबस्त किस अंदाज में किया, वो भी मिसाली अल्लाह के इनामात हैं। इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू जारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जब तक जिंदा रखे, अल्लाह हमें इस्तिकामत, ईमान पर, तक़वे पर, ईमान पर, इस्लाम पर, रिज़्क़ हलाल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्तिकामत और सब्र अता फरमाए। कौलु कौली हाज़ा।